हरिओम। जय जिनेन्द्र। श्री चिरावल्ला योग केंद्र, चिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। सांसें अपने आप चल रही है, हमें सिर्फ दृष्टा बन के उन सांसों को देखना है। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, कपालभाति। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, परिस्थिति में बदलाव, स्थिरता का भाव। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत, शांत, शांत। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाके संपूर्ण शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण।
उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। एक साइड टर्न हो जाइए। हम 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे। 3-4 रोलिंग के पश्चात वहीं पेट के बल लेट जाएंगे। स्लोली स्लोली शुरू कीजिए। आराम से कर पाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे शुरू। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 वहीं पे लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर वेट कम करना है तो ये 1 2 3 4 20-25 कीजिए रोज। अपने आप वेट कम होगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली एक्टिव हो जाती है, उसकी मसाज होती है इनडायरेक्टली। पेट पे दबाव, पीठ में खिंचाव, दोनों कार्य एक साथ होते हैं। पेट पे दबाव के कारण उदरस्थ ग्रंथियां और पीठ में खिंचाव के कारण ज्ञान तंतु दोनों सक्रिय होते हैं। हम ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, साइकिलिंग करेंगे। दोनों पैर को उठाइए, साइकिलिंग शुरू। 1 इस तरह पैर को सीधा कीजिए, दोनों पैर से साइकिलिंग। घुटना स्ट्रेट होगा, फिर फोल्ड होगा, फिर पैर ऊपर जाएगा। अगर पंजे को देखें तो सर्कल होना चाहिए। चालू रखिए साइकिलिंग। आप साइकिल पे बैठे हो और पेडल से पूरा सर्कल हो रहा है, ऐसे कल्पना करें। चालू रखिए। थोड़ा सा पैर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी, लेट इट बी। उल्टी साइकिल, रिवर्स। जितना आगे से किया उतने ही राउंड पीछे से कर रहे हैं। दोनों पैर 45 डिग्री पे। धीरे से नीचे ले आइए, विश्रांति। सांसों के प्रति सभानता, बिल्कुल नॉर्मल शरीर। जब तक सांसें शांत नहीं होती, दूसरी क्रिया शुरू नहीं करनी। सावधान। एक एक पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे, लेकिन सांस के साथ। यानी पैर उठेगा तब पूरक करेंगे, नीचे आएगा तब रेचक करेंगे। पहले राइट लेग, फिर लेफ्ट, बारी बारी। पूरक, रेचक, दूसरा पैर पूरक, रेचक। इस पे चालू कीजिए। घुटने से बिल्कुल सीधा पैर, घुटने से बिल्कुल सीधा और 45 डिग्री तक। अब दोनों पैर। विश्रांत, रिलैक्स हो जाइए। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए और भीतरी जो बदलाव हो रहा है, आंतरिक सक्रियता जो प्राप्त हुई है, उसे महसूस करें।
एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। किसी भी एक आसन में स्थिर हो जाइए। अब हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं करके जिससे हमारे शरीर की भीतरी प्राण शक्ति सक्रिय हो सके। बहुत इफेक्टिव है। 8 सूक्ष्म क्रियाएं अगर दोनों साइड से करनी है तो आधी आधी मिनट, एक साइड से करनी है तो पूरी मिनट। हम काउंट के साथ करेंगे। पहली क्रिया हीट 30 एक से, 30 दूसरे से। अवेयरनेस के साथ अभी आप खुद की स्थिति देख लो और ये क्रिया करने के पश्चात देखना, बहुत फर्क होगा। चलो शुरू करते, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। आंखें बंद। इंस्टेंट इफेक्ट को महसूस करते जाइए। बाकी आधा हिस्सा शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। हाथों में इफेक्ट महसूस कर पाएंगे। भीतरी स्त्राव, भीतरी मूवमेंट बढ़ रही है। दूसरा, इस तरह एक पंजे को लटकाइए बिल्कुल ढीला। दूसरा पंजा ठीक कीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरे हाथ से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दो क्रियाएं हुई। अगर भीतर जा सकते हो तो पता चलेगा भीतरी प्राण शक्ति कैसे प्रविष्ट होती है, कैसे एक्टिव होती है। तीसरा, उंगलियां फंसाइए बिल्कुल इस तरह। अब उसे रब करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। विश्रांति। देह धारणा और प्राण धारणा, भीतरी इफेक्ट को जानते रहिए। चौथी क्रिया, ये जो उंगली का बॉटम हिस्सा है, उंगलियां पीछे खींच लेनी है। इन दोनों बॉटम हिस्से को टकराना है 60 काउंट तक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। ज्यादा प्रयत्नशील होते तब कार्बन इकट्ठा हो जाता है। मुखधोती करके उसको बाहर निकालना है। जब भी आप सक्रिय होते हो एक बार मुखधोती कर लीजिए, इंस्टेंट विश्रांति प्राप्त होगी। नेक्स्ट, पंजे का बॉटम हिस्सा, इसको टकराना है 60 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60।
पंजे का नीचे का हिस्सा इस तरह। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सातवीं क्रिया, ताली बजाना जोर से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 2 3 4 5 6 7 8 9 60। पंजे की ओर ध्यान, भीतरी सक्रियता पहचानिए। आखिरी आठवीं क्रिया, रिस्ट को रब कीजिए, इस तरह उंगली और अंगूठा पकड़ लीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्रांति। अब पूरे शरीर को चेक कीजिए। जब हमने क्रिया शुरू की तब हमने चेक किया था, तब शरीर की कैसी अवस्था थी और 8 क्रिया करने के पश्चात शरीर की कैसी अवस्था है। किसी को पसीना भी आ सकता है, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय है, अलर्ट मोड पे, क्योंकि प्राण शक्ति, सूक्ष्म प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है, सक्रिय हो जाती है, गतिशील होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, फेशियल योग करते हैं ताकि और सूक्ष्म क्रियाएं जिसकी इफेक्ट हमारे चेहरे के हिस्से पे होगी, सेंसेस पे होगी, फेस पे होगी। सबसे पहले मुंह भर के लेफ्ट की ओर ले जाना है, 10-10 काउंट तक, सिर्फ मनोमन काउंट कीजिए। मुंह भरिए, हवा भरिए, छोड़ दीजिए, बाकी आता है सब। और ये छोड़ दीजिए। 2 क्रिया हो गई। अब अपर हॉर्न, ये हमारा अपर लिप पे मुस्टेच एरिया है, उसे फुलाना है। छोड़ दीजिए। अब लोअर पार्ट को, इसको छोड़ दीजिए। अब पूरे मुंह को फुलाइए और उंगली से लॉक लगाएंगे, इस तरह देख लीजिए। छोड़ दीजिए। अब जो हमारे गाल है, जो चिकबोन से, उससे भीतर खींचेंगे, खींच के रखिए 10 से 20 काउंट तक।
विश्रांत। अब इस हिस्से को खींचना है किस तरह, यानी बाकी यहां से खींचाओ, लोअर पार्ट को नीचे खींचना है। आंखें बंद और खींचिए। विश्रांत। लोअर जबड़े को खींच के ऊपर दबाना है। विश्रांत। अब हवा को चबाइए, चारों ओर घुमाइए, हवा भर के उसे मुंह में चबाना है, ऊपर नीचे साइड में। विश्रांत। ये और आखिरी सी मुद्रा। सी मुद्रा चेहरे को विकराल, कान को ऊपर खींचेंगे, आंखों को ऊपर खींचेंगे, लोअर जबड़े को नीचे खींचेंगे, कान को पीछे, पूरा चेहरा खींचना है। विश्रांत। ये क्रिया करने में 5 या 7 मिनट लगती है, डेली कीजिए, फिर आपके चेहरे की रौनक देखिए। 5 बातें होगी। सबसे पहले रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन चेहरे पे बढ़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, जो एजिंग प्रोसेस है, चमड़ी में जो करचली होती है, रिंकल्स, वो नहीं आएंगे। दूसरा। तीसरा, पिगमेंट्स है वो निकल जाएंगे। चौथी बात, स्किन का टोन बढ़ जाएगा। और पांचवा, पूरे शरीर में खिंचाव के कारण जो सेंसिस के केंद्र बिंदु है मस्तिष्क में, वो सक्रिय होंगे। ये 5 बातें इस सूक्ष्म क्रिया से घटित होती है। बराबर। अब आखिरी रिलैक्सिंग पोस्चर, जब आप बहुत कंटाल गए हो, तब क्या करना है, 2 उंगली और अंगूठा, इससे हमारे ये आईब्रो को दबाते दबाते पीछे आगे शुरू कीजिए, दबाते दबाते पीछे ले जाइए, पकड़ के दबाइए और पीछे ले जाइए, दबाते दबाते पूरा। रिलैक्स हो जाएंगे। और आखिरी क्रिया, अंगूठा यहां पे लगाइए, 3 उंगली आगे मध्य से छोर तक मसाज करनी है, ऐसा, इस तरह। विश्रांति। ये सब सूक्ष्म क्रिया थी, फेशियल योग था। पूरे शरीर में स्थिति को हम बदल सकते हैं, प्राण शक्ति को फैला सकते हैं। अब जो बैठ सकते वो बैठेंगे वज्रासन में या सुखासन में। हम 5 क्रियाएं करेंगे जिससे शरीर और एक्टिव हो जाए। सबसे ये पार्ट 2, आगे झुकना है, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड और ट्विस्ट, और वर्टिकल स्ट्रेच। कोशिश कीजिए बैठने की, अपने आप को आगे खींचिए। छाती का जमीन को स्पर्श, कपाल का जमीन को स्पर्श। पूरा शरीर अंतर्मुक्रिय महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बेहद धारणा, शरीर में क्या हो रहा है, कौन से हिस्से पे कौन सी इफेक्ट हो रही है, वो जानने का प्रयत्न। बस धीरे से ऊपर आएंगे। ये फॉरवर्ड बेंड था। अब कोशिश कीजिए, जो लोग कर सकते वही करेंगे, जो पूरा कर सकते पूरा करेंगे, बाकी क्या करेंगे, कमर पे हाथ टेक के बैकवर्ड बेंड लेंगे, इस तरह। ये सुलभ क्रिया है, और जो लोग कर सकते हैं वो पूरा बेंड हो जाएंगे। फॉरवर्ड किया, अब बैकवर्ड बेंड, पूरा बेंड हो जाइए। या कमर पे हाथ टेकिए या कंप्लीट बेंड हो जाइए।
अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, क्या हो रहा है शरीर पे। धीरे से पुनः धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, स्लोली स्लोली। ये दूसरी क्रिया थी। तीसरी क्रिया, हाथ टेकिए, कंप्लीट बेंड हो जाएंगे। पूरा खींचिए अपने आप को, कंप्लीट खींचिए। कमर में खींचाव और दबाव महसूस कर पाएंगे। पैरों की विशिष्ट अवस्था है हमारी, इसलिए हम ज्यादा अपर बॉडी को ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। मध्य में आइए, अगेन हाथ टेकिए और पूरा खींचिए। अगेन मध्य में आइए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड। अब वर्टिकल स्ट्रेच, ऊपर खींचिए अपने आप को, खींचिए अपने आप। धीरे से छोड़ देंगे। और आखिरी क्या, ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग दो, स्थिर ट्विस्टिंग और डायनेमिक ट्विस्टिंग। आप ऐसा बार बार कर सकते हो, 1 2 1 2, ऐसा भी कर सकते हो, या अपने आप को पीछे ले जाइए, दोनों हाथ साथ में। हाँ, कमर को पकड़िए और पीछे। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर। विश्राम। ये 5 अवस्था, ये करने से पूरा शरीर फ्री हो जाता है। जो पेजम है, शरीर का भारीपन है, स्टिफनेस है, जड़त्व है, वो निकल जाएगा। बटरफ्लाई करेंगे। भारी अभ्यास करना जरूरी नहीं, हल्का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ क्या करते हैं, क्या हो रहा है वो। अगर खूब ध्यान से किया होगा तो शरीर में पसीना निकला होगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत फैलती है, इफेक्ट होती है। आगे झुकिए थोड़ा सा, स्थान ग्रहण करें। श्वसन मत शुद्धि। कपालभाति, एक नासिका से सहजता की ओर जाइए, नेचुरल होनी चाहिए। हम प्रयत्न करते हैं वो कम करना है, अपने आप होनी चाहिए, यानी इतनी साहजिक मूवमेंट की हमें पता ही न चले। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सचकुंभ। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा सुर। संपूर्ण रेचक, सहजकुंभ। कपालभाति से ज्यादा उसकी
आखिरी अवस्था यानी उसका परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद। ये अवस्था हमें आसानी से ध्यान में ले जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है? मन का शांत होना, मन का विराम होना। आप बोलेंगे मन कब शांत होता है? हम कब भूल जाते हैं मन है ही नहीं? नींद में। अगर डीप स्लीप है तो पता भी नहीं क्या चलता है ना, हम सो जाते हैं। तो नींद क्या है? नींद शरीर की विश्रांति है। जब शरीर थक जाता है, हम सो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। नींद शरीर की विश्रांति है, यानी इंपॉर्टेंट शरीर है, बाय प्रोडक्ट मन है। ध्यान में क्या होता है? सेम, मन की विश्रांति ध्यान है, तब इंपॉर्टेंट मन है, शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? ध्यान सचेत नींद है। सचेत यानी अवेयरनेस के साथ, और नींद अचेत ध्यान है, आपको पता ही नहीं कब मन सो गया। इंपॉर्टेंट है मन को सुलाना, यानी विचार रहित होना, विचार को मंद करना, उसे स्थिर करना। जब कपालभाति करते तब कुछ पल के लिए मन स्थिर हो जाता है, वो पल का संस्कार चित्त में अंकित कीजिए। फिर क्या होगा? जब मन को शांत करना है, वो पल याद कीजिए। कपालभाति की थी, फिर कैसा मैं शून्य हो गया था, वो याद करेंगे, वो संस्कार चित्त से बाहर आएगा, आप वैसी अवस्था तुरंत पाओगे। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो अब कपालभाति का पहला राउंड 60 स्ट्रोक ओनली। फिर मन को शांत, कैसे शांत होगा उसको खूब महसूस कीजिए, उसका अनुभव करें। अनुभव में अगर एकाग्रता आई तो चित्त में संस्कार बन जाएगा वो। चलो सावधान, रेचक, पूरक, दोनों नासिका से पहला राउंड शुरू। ध्यानस्थ मुद्रा, सहज कुंभक में खो जाइए। कौन सी अवस्था निर्माण हुई है? स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, तीनों को एक साथ खूब गहराई से महसूस कीजिए। शरीर पूरा स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है, सांसें अत्यंत मंद है, तीनों का एकत्रीकरण, ज्ञानस्थ अवस्था। मन को देखिए, सिर्फ शांत या कोई ना कुछ सोच चल रही है, देखने का प्रयत्न कीजिए। देखने वाला तत्व भिन्न है, मन भिन्न है। कपाल के भूमध्य में यानी कपाल के स्क्रीन पे आप चलचित्र देख सकते हो, क्या चल रहा है मन में उसको देख सकते हो। ब्लैंक है या चित्र चल रहा है, चेक कीजिए। सावधान, दूसरा राउंड और एक बार प्रयोग करते हैं। मन को अमन करने का, शांत करने का, मन को देखने का, चलचित्र देखने का। रेचक, पूरक, 60 स्ट्रोक शुरू।
सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एकाग्र चित्त, आंखें बंद, भीतरी आंखें खुली और कपाल की स्क्रीन पे मन में चल रहे पिक्चरों का चित्र देखने का प्रयत्न। तीसरा और आखिरी राउंड, और एक बार प्रयत्न करेंगे। रेचक, पूरक, 60 स्ट्रोक शुरू। स्टॉप। कपाल की स्क्रीन पे चलचित्र को देखिए, क्या चल रहा है मन में। स्थिरता अपने आप प्राप्त होगी, सांसों की मंद अवस्था अपने आप प्राप्त होगी। क्या करना है, मन की गतिविधि कोई देखना है। अब एक विजुअलाइजेशन टेक्निक का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में भाव यात्रा कहते हैं। देखते जाइए स्क्रीन पे। नवरात्र का पर्व चल रहा है, हम माता जी के मंदिर में जा रहे हैं। घर से निकले, घर का जो मेन डोर है वहाँ पे खड़े हैं। हम नासिका चेक कर रहे हैं। जो नासिका चल रही है वही नासिका का वही साइड का पैर बाहर रख रहे हैं। दूसरा पैर बाहर रखा, सामने रखी चप्पल पहने और घर से बाहर निकले। सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम अपनी बिल्डिंग के गेट पे आ चुके हैं। गेट पे ही चप्पल को छोड़ देते हैं। अब पैदल यात्रा शुरू करती है। माता जी के मंदिर तक जाना है, पैदल चल रहे हैं। एक साइड से हम चल रहे हैं। नंगे पाँव है तो पाँव के तलिए में छोटे छोटे कंकर चुम रहे हैं, फिर भी हम चल रहे हैं। पैरों का घर्षण महसूस कर रहे हैं। मंदिर के गेट तक आ पहुंचे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर गेट है। उसके दोनों ओर कई फूल वाले, प्रसाद वाले बैठे हुए हैं।
कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। हम किसी एक दुकान पे कुछ पैसे दे के प्रसाद लेते हैं। बाएं हाथ में प्रसाद की टोकरी पकड़ी हुई है और धीरे धीरे मंदिर के भीतर घुसने का प्रयास करते हैं। मंदिर में प्रवेश हो गया। 3-4 सीढ़ी चढ़ के एक घंट है, वहाँ पे घंट बजाते हैं, घंटनाद होता है। और थोड़ा आगे चलते हैं, भीतर महाकाली माँ की प्रतिमा के दर्शन होते हैं और भीतर जाते हैं। अष्टभुजाधारी देवी माँ की प्रतिमा को देखते देखते ही अपने आप हम नतमस्तक हो जाते हैं। चारों ओर घंटारों बज रहा है, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। हम प्रसाद की टोकरी पुजारी को अर्पण करते हैं। पुजारी वो माँ के चरणों में रखता है। उसमें से कुछ प्रसाद और पुष्प हमें वापस करता है और हम वहीं नतमस्तक खड़े रहते हैं। लाइटिंग, डेकोरेशन खूब बढ़िया है सब। माता जी का प्रसन्न चेहरा, रंग बिरंगी वस्त्रधारी, खूब सुंदर स्टैच्यू। वहीं बैठने का मन करता है, वहीं बैठ जाते हैं और उस मंदिर के वाइब्रेशन को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्या पकड़ पाते हैं? एक समर्पण की साधना, एक सरेंडर का भाव, एक शक्ति की साधना, भक्ति के उद्गल या वाइब्रेशन हम महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों हाथ का घर्षण करके हम बाहर आ जाते हैं। हम वर्ग में बैठे थे, उस अवस्था को हम महसूस करते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। आप बैठे बैठे जो चाहो वो कर सकते हो। ये हमने धार्मिक अनुष्ठान लिया। वैसे कुछ भी करना है, आप बैठे बैठे वो भाव क्रिया कीजिए। अगर उसमें आप एकाग्र हो गए तो मानो जो क्रिया फिजिकली होती है वो मेंटली हो सकती है। एक छोटे बच्चे को ब्रेन का कैंसर था, तो अभी छोटा बच्चा था, उसके क्या समझाए उसको कैंसर है क्या है क्या है। तो डॉक्टर ने उसको टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम ला के दी। वीडियो गेम में क्या होता है, ठाए 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 ठाए। तो डॉक्टर ने बोला एक काम कर, तू जब इनको मारता है तब क्या सोच तू कि तेरे मगज में जो कीड़े पड़े तो उनको मार रहा है। बच्चा लेटे लेटे बोर हो गया था। तो वो वीडियो गेम में जो छोटे मोटे वहाँ पे प्राणी होते हैं उनको ठाए ठाए करना था। उससे डॉक्टर की बात समझ में आ गई कि मेरे जो ब्रेन में कीड़े उनको मैं ठाए 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 कर रहा हूँ, पूरा दिन ठाए 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 मेरे ब्रेन के कीड़े को मार रहा हूँ, ब्रेन कीड़े को मार रहा हूँ। इतना एकाग्र होकर वो ये गेम खेलता था। 3 महीने के पश्चात डॉक्टर ने चेक किया, उसका आधा ब्रेन का कैंसर खत्म हो चुका था। एकाग्र हो गया। आप समझते हो, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप जो घटना चाहते हो उसको मन में विजुअलाइज करो, वैसी घटना में अपने आप को ढाल दो। हम उसे भाव यात्रा कहते हैं। तो वही घटना घटित होगी। आपसे आसन नहीं हो पा रहा है ना, कोई कठिन आसन नहीं हो पा रहा है ना, वो आसन मनोमन कीजिए, कल्पना कीजिए मैं वो आसन कर रहा हूँ। अपने आप को उस आसन को करते हुए देखिए, कुछ दिन के बाद वो आसन हो जाएगा। अपने आप को पूरी घटना में देखिए, बंद आंखों से देखिए। ये टेक्निक बहुत चलती है, लेकिन तुरंत काम नहीं होता। उस टेक्निक में जाने अनजाने में हम एकाग्र हो जाते हैं। जैसे मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ, मैं 108 कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार, मैं बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ। जो भी फिजिकल कार्य करना है जो आप अदरवाइज नहीं कर सकते, उसको मन से कीजिए। शरीर का रोम रोम वो करने लगेगा। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा हुआ है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। लेकिन उसके लिए मन का अमन होना, मन का शांत होना, विचार रहित होना आवश्यक है। अगर विचार रहित होंगे तो ही वो उस विचार में डल पाएंगे, वरना भ्रम हो जाएगा। समझ गए बात? चलो
अनुलोम विलोम करते 5 मिनट, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। याद रखिए अनुलोम विलोम क्या करता है, आपके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। 5 मिनट नॉन स्टॉप करना है, बीच में रुकना नहीं है। आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। पांच बार भ्रामरी, भ्रामरी को लंबा कीजिए, 1 मिनट तक भ्रामरी चलनी चाहिए। इतना लंबा आप कर सकते, कोशिश कीजिए आप कितना लंबा कर सकते। हम 5 राउंड करेंगे, प्रत्येक राउंड में और लंबा जाने का प्रयत्न, बहुत लंबा कीजिए उसको, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े हमारी और न्यूरॉन्स हमारे टेंशन फ्री हो जाए। चलो कान बंद करेंगे पूरा।
पूरा शांत शांत शांत। ओमकार, प्रत्येक ओमकार 3-3 बार। अगेन मकार को खूब लंबा करना है। पूरा पहला प्रकार ओ पूरा लघु लहरी 12 बार ओमकार करेंगे, वो भी 3 आवर्तन पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीसरा पूरा ओम 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 ओम। तीन बार ब्राह्मणी ओमकार पूरा ओ।
शांत शांत। आखिरी तरंग वाहिनी बीच में 3 बार ओम करना है, पूरा 3 बार पूरा करना है बीच में पूरा। ओम 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 शांत शांत। कंपनों की बौछार, भीतरी वाइब्रेशन की सक्रियता, सूक्ष्म नाद, उसका अनुभव। शांत, प्रशांत और उपशांत अवस्था। शांति पाठ, आंखें बंद रहेगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अकेले का दर्शन। उत्पन्न की ऊर्जा को चले स्पर्श करेंगे, धीरे से आप खोलेंगे। आज का हमारा समय।